क्या सिर्फ 500 के एसआईपी से 50 लाख तक बनाए जा सकते हैं? अगर आपका जवाब नहीं है तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, क्योंकि आज मैं कोई बड़ा चढ़ाकर दावा नहीं कर रहा हूँ और न ही आपको झूठे सपने दिखा रहा हूँ। आज हम सबसे पहले गूगल पर पिछले 30 सालों का रियल डाटा देखेंगे और पता लगाएंगे कि 30 सालों में सबसे कम रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड ने भी कितना रिटर्न दिया है। इसके बाद उसी रिटर्न को आधार बनाकर एक्सेल में 100% प्रूफ के साथ लाइव कैलकुलेशन करेंगे और देखेंगे 500 से 50 लाख तक बनने का पूरा सफर। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले गूगल पर देखते हैं कि पिछले 30 सालों में सबसे कम रिटर्न देने वाले म्यूचुअल फंड ने भी कितना रिटर्न दिया है। लास्ट 30 ईयर लोएस्ट CAGR इक्विटी म्यूचुअल फंड। देखिए दोस्तों, यहाँ हमें अलग अलग इक्विटी म्यूचुअल फंड का परफॉर्मेंस दिखाई दे रहा है। सबसे पहले उस म्यूचुअल फंड को देखते हैं जिसने 30 वर्षों में सबसे कम CAGR दिया है। यहाँ लगभग 13.16% CAGR दिखाई दे रहा है। इसे अभी नोट करके रख लेते हैं। अब बाकी फंड पर भी नजर डालते हैं। आप देख सकते हैं कि अलग अलग म्यूचुअल फंड का CAGR अलग अलग है। इनमें सबसे ज्यादा लगभग 19.50 CAGR दिखाई दे रहा है। इसे भी नोट कर लेते हैं, क्योंकि आगे एक्सेल में हम इन्हीं दोनों रिटर्न के आधार पर कैलकुलेशन करेंगे। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि CAGR क्या होता है। देखिए, CAGR कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट यानी चक्रवृद्धि वार्षिक दर। आसान भाषा में कहे तो ये बताता है कि आपका निवेश हर साल औसतन कितने प्रतिशत की दर से बढ़ा है। अगर बैंक की बात करें तो बैंक FD पर आपको हर साल 6 से 7% का ब्याज देता है। उसी तरह म्यूचुअल फंड में निवेश की औसत वृद्धि दर को CAGR कहा जाता है। यानी अगर किसी म्यूचुअल फंड का CAGR 13.16 है तो इसका मतलब यह नहीं कि हर साल बिल्कुल 13.16 ही रिटर्न मिला होगा। किसी साल ज़्यादा मिला होगा, किसी साल कम मिला होगा, लेकिन पूरे 30 साल का औसत निकाले तो यह लगभग 13.16% बैठता है। अब हम एक्सेल में 13.16 और 19.50 दोनों रिटर्न के आधार पर तुलना करके देखेंगे कि 500 की SIP लंबे समय में कितना बड़ा कॉर्पस बना सकती है। देखिए अब लाइव एक्सेल में कैलकुलेशन। यहाँ हमारी स्टार्टिंग मंथली SIP कितनी है। जैसा कि हमारे वीडियो का टॉपिक है 500 रुपये। आप चाहे तो इसे ज़्यादा रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। अब हमें कितने साल के लिए कैलकुलेशन देखनी है। मान लीजिए 30 साल। अगर कोई व्यक्ति 25 की उम्र में SIP शुरू करता है तो 30 साल बाद उसकी उम्र लगभग 55 साल होगी। ठीक है। अब हमने गूगल पर चेक किया था कि पिछले 30 सालों में इक्विटी म्यूचुअल फंड ने सबसे कम CAGR कितना दिया है। वहाँ हमने देखा था 13.16। CAGR को आप आसान भाषा में एनुअल रिटर्न भी समझ सकते हैं, जैसा कि हमने पहले बताया था। अब देखिए, आपकी सैलरी हर साल फिक्स्ड नहीं रहती। हर साल सैलरी में थोड़ी बहुत बढ़ोतरी तो होती ही है। इसी तरह SIP भी हर साल थोड़ा बढ़ाएंगे। अभी हम 500 की SIP तो अगले साल 550 कर देंगे, यानी हर साल 10% का इंक्रीज करेंगे। और दोस्तों, ये कोई बड़ी रकम नहीं है। अब देखिए, अगर आप 13.16 के आसपास रिटर्न में कैलकुलेशन करें तो आपका अमाउंट कितना बन चुका है। देखिए, लगभग 47 लाख रुपए। और हमने कुल कितना पैसा इन्वेस्ट किया, लगभग 9 लाख रुपए। यानी लगभग 9.8 लाख का इन्वेस्टमेंट करके आपको कॉर्पस करीब 47 लाख मिल चुका है। ठीक है। लेकिन दोस्तों, यहाँ हम सबसे कम रिटर्न को सीधे नहीं लेते। अब हम 12% रिटर्न देखते हैं। ठीक है। देखिए, 500 से शुरू करके हर साल 10% बढ़ाने और लगभग 30 साल इन्वेस्टमेंट करके हमारा अमाउंट लगभग 40 लाख आता है। इसे भी हम लोअर रिटर्न वाले कैलकुलेशन में रख लेते हैं। अब मान लेते हैं हायर रिटर्न। हमने देखा था हायर CAGR लगभग 19.50 था। ठीक है। लेकिन दोस्तों, हम यहाँ 19.50 भी नहीं मानते। ठीक है। हम इसे लगभग 15% मान के कैलकुलेशन करते हैं। 15% के हिसाब से हमारा फाइनल अमाउंट लगभग 63 लाख के आसपास आता है। हम इसे भी हायर रिटर्न वाले कैलकुलेशन में पेस्ट कर लेते हैं। अब इन दोनों का एवरेज निकालते हैं। देखिए, लगभग 51 लाख। यानी 500 की स्टार्टिंग SIP हर साल 10% स्टेप अप और 30 साल के लंबे समय में हमारा कैलकुलेशन लगभग 50 लाख के आसपास पहुंच चुका है। अब दोस्तों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको हमेशा हायर रिटर्न ही मिलेगा या हमेशा लोअर ही मिलेगा। इक्विटी म्यूचुअल फंड में रिटर्न मार्केट के हिसाब से ऊपर नीचे होते रहते हैं। लेकिन अगर आपका इन्वेस्टमेंट लंबे समय के लिए, मान लीजिए लगभग 30 साल के लिए, और आप अलग अलग अच्छे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो हिस्टोरिकल डाटा को देखकर 12 से 14% रिटर्न के तौर पर आ सकता है। ओके। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये पैसा बैंक या FD में क्यों नहीं रख दूं। FD में हमें लगभग 60% का रिटर्न मिलता है, तो इसी की कैलकुलेशन में हमारा पैसा लगभग 20 लाख के आसपास ही बनता है। और
और लंबे समय में इन्फ्लेशन की वजह से 20 लाख की फ्यूचर परचेसिंग पावर 20 लाख जैसी नहीं रहेगी। अब आपको क्या चाहिए, 50 लाख या 20 लाख, फैसला आपका है। अब दोस्तों इस वीडियो में मैंने 500 से कैलकुलेशन इसलिए की है क्योंकि हमारा पूरा वीडियो 500 से शुरुआत करने के बारे में है। आप चाहे तो 500 से ज्यादा भी निवेश कर सकते हैं और जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करेंगे उतनी जल्दी आप फाइनेंशियल गोल के करीब पहुंच जाएंगे। देखिए, अगर कोई व्यक्ति 2000 की SIP से शुरू करता है तो इसी कैलकुलेशन के हिसाब से 25 साल में लगभग 1 करोड़ का कॉर्पस बन जाएगा। अब अगर आपके पास कॉर्पस बन जाता है तो आप SWP यानी सिस्टमेटिक विड्रॉ प्लान के जरिए अपने खर्च के लिए पैसा निकालने की प्लानिंग भी कर सकते हैं। SWP क्या होता है, इसका कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, अगर आप चाहते हैं कि मैं इस पर पूरी एक्सेल कैलकुलेशन के साथ वीडियो बनाऊं तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, मैं उसके लिए पूरी कैलकुलेशन तैयार करूंगा। और दोस्तों कैलकुलेशन के पीछे एक चीज काम करती है, कंपाउंडिंग का पावर। देखिए, जब आपने पहले 500 की SIP शुरू की थी तो पूरे साल सिर्फ 6000 ही इन्वेस्ट किए थे और उस पर आपको लगभग 400 रुपए का रिटर्न मिला था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाता है आपका इन्वेस्टमेंट तो बढ़ता जाता है, लेकिन उससे भी ज्यादा तेजी से रिटर्न बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आता है कि आप पैसा तो कम इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपका रिटर्न ही ज्यादा आ रहा है इसमें। यही कंपाउंडिंग का असली पावर है। तो दोस्तों अगर आपने अभी तक SIP शुरू नहीं की है तो अपने गोल या रिस्क के हिसाब से इन्वेस्टमेंट की प्लानिंग जरूर कीजिए और अपनी फाइनेंशियल गोल को कम से कम टाइम में अचीव करने की कोशिश कीजिए। इस फाइल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ आप डाउनलोड करके खुद कैलकुलेशन करके चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।